8 बांग्लादेशी विलेजेस हैं जो हिंदू हैं और जिन्होंने बोला है, भारत को एक ऑफिशियल लेटर भेजा है कि साहब हमको भारत में मिला दीजिए, बांग्लादेश बीजेपी का, ताकि वहां बांग्लादेश प्लान एग्जीक्यूट किया जा सके, उनका जो प्लान है। उसके बाद बिल आखिर उनका सारा जो है वो ये है कि बांग्लादेश को दोबारा अपना मती और फर्माबरदार बनाना। रीजन क्या है कि वो जो 8 विलेजेस हैं वो हिंदू मेजॉरिटी विलेजेस हैं जो भारत में जुड़ने चाहिए थे, लेकिन जुड़े नहीं क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस काम को सीधा किया नहीं। आप देखें पाकिस्तान की हालत क्या बन गई है, कोई एक शोबा भी तरक्की नहीं कर रहा, लोगों को रोजाना की बुनियाद के ऊपर झटके लगाए जा रहे हैं। तालिबान ने रशिया के साथ मिलके जो एक एग्रीमेंट किया है उसको आप कैसे स्टडी करते हैं? दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट आफ्टर द अमेरिकन्स लेफ्ट अफगानिस्तान। मैं उनका नाम आपको बताता हूं, इसका नाम है हरिदासपुर नॉर्थ, आनंदपारा, गोपालपुर, श्यामनगर, रामचंद्रापुर, कृष्णापुर ईस्ट और दौलतपुर। वो प्रूफ देते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास। वो डिमांड करते हैं कि जो उनकी जमीन है वो लीगली भारत के बिलोंग करती है, लेकिन गलती से उधर रह गई थी। पाकिस्तान की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फौज ने कंट्रोल की हुई है और फौज डॉलर के ऊपर चल रही है, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमेशा सर्वाइवल मोड के अंदर चल रही है क्योंकि पाकिस्तान की रजीम के पास लेजिटिमेसी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का एक वजीर जो है वो भारत में खड़ा होकर भारत के लिए बोलता है और दूसरा वजीर जो है वो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वजीर आजम की तारीफ करता है। यानी मार्को रूबियो पाकिस्तान के खिलाफ बोला। अब जो 1971 में गलती हुई है उसके कारण दे आर नाउ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द मैप, और ये चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसी 2% की कंट्री से बाहर निकलकर वो भारत के अंदर पार्ट बन जाए। ये पहले आदमी नहीं है जिसकी अमेरिका तारीफ कर रहा है। अमेरिका ने हमेशा डिक्टेटरों को तारीफ की, उनसे काम निकलवाया और फिर टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की बेचैनी में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज की बेचैनी कुछ ऐसी ही है दोस्तों। इस नेक खबर ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। बांग्लादेश के 8 गांव रातों रात भारत में शामिल हो गए। उन 8 गांवों के लोगों ने अभी चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे शामिल होना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर यह बात फैल गई कि बांग्लादेश के 8 गांव भारत में शामिल होने वाले हैं या शामिल हो चुके हैं जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है। देखिए काम कैसे चल रहा है। बांग्लादेश के 8 गांव जो कभी ब्रिटिश राज में भारत के थे, भारत में शामिल हो गए हैं। और फिर बांग्लादेश और भारत के बीच झगड़े के बाद जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, उन्हें लगा कि यहाँ फेंसिंग होगी और आखिर में ये पक्की फेंसिंग बन जाएगी और बांग्लादेशी उस तरफ रह जाएंगे जबकि भारतीय इस तरफ। इन लोगों ने अभी चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे भारत में शामिल होना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि उनके पास कागजात तैयार हैं कि वे भारत से थे, लेकिन गलती से वहां अभी तक फेंसिंग नहीं है, इसलिए ये लोग वहां नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं। इसलिए ये साफ नहीं है कि वे भारतीय हैं या बांग्लादेशी। लेकिन जैसे ही फेंसिंग का काम शुरू होगा, उन्हें दिक्कतें आएंगी। इसलिए उन्होंने अमित शाह को, मतलब इंडिया को चिट्ठी लिखी कि वे इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। ये सब बीजेपी के जीतने के बाद हुआ। एक वोट की ताकत अब यहाँ दिखने लगी है। सोशल मीडिया के ऊपर बात फैल गई कि 8 विलेजेस हैं जो बांग्लादेश के, जो भारत के अंदर जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं। एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो इतने कॉम्प्लेक्स बॉर्डर के ऊपर वो शुरू हो गया। क्या बांग्लादेश ने वो जो चंक है 8 विलेजेस का, क्या वो टेरिटरी भारत को दे दी? सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। एक शॉकिंग क्लेम है। रीजन क्या है कि वो जो 8 विलेजेस हैं वो हिंदू मेजॉरिटी विलेजेस हैं। तो अब ऐसा पता लग रहा है कि हजारों लाखों की भीड़। मैंने कुछ वीडियोस देखे, मैंने वेरीफाई करने की कोशिश करी दोस्तों, और कुछ वेरीफाई हो पाए, कुछ वेरीफाई नहीं हो पाए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डेफिनेटली हजारों लाखों की भीड़ बॉर्डर की ओर जा रही है, जिसको फिर बीएसएफ प्रोसेस कर रही है। बीएसएफ को टाइम लगेगा, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लस एक और चीज जो मैं कई बार बता चुका हूं कि बांग्लादेश की तरफ से जो बांग्लादेश की सरकार है, बॉर्डर गार्ड्स है, वो इनको लेने को तैयार नहीं है। उन लोगों को लेने को तैयार नहीं है जिनके पास बांग्लादेशी आइडेंटिटी कार्ड है। इन विलेजर्स को पता चल गया कि साला अगर ये सर्वे हो गया और एक बार ये बॉर्डर बन गया, हम तो गए, वी विल नेवर बी एबल टू कम बैक इनटू इंडिया, हम तो कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी। सो नाउ दे हैव सेड कि साहब हमको भारत के अंदर होना है। 8 विलेजेस हैं, इनमें से 2-2.5 लाख टोटल पॉपुलेशन है। इन्होंने बोला कि साहब हमको भारत के साथ होना है, हम तो हैं हिंदू यहाँ पर, हम तो वैसे भी हमारे पास कुछ, हमको कोई एक्सेस है नहीं यहाँ पर, हम लोग ऐसे फंसे हुए हैं, आप हमको अपने साथ ले लो। ठीक है जी। इन्होंने एक लेटर लिखा है अभी, ठीक है, जिसमें सारे विलेजर्स के प्रधान शधान जो है उन्होंने साइन वाइन करा है, सब कुछ करा है।
जहां पर ये लेके गए हैं कहानी को ब्रिटिश जो वहां पर उस टाइम पे सर्वे हुआ था, जिसके अंदर रिलीजन और स्पेस का जो सर्वे हुआ था, जिसके हिसाब पे लाइनें बनी थी, वहां पर उन्होंने बताया कि साहब ये जो जिला, जिस जिले के अंदर हम आते हैं वो तो है भारत के, जिस जिले के अंदर हम आते हैं आनंदपारा करके वहां पर एक एरिया है, उसके अंदर जब हम आते हैं वो तो भारत के अंदर है, तो हम बांग्लादेश के अंदर क्यों हैं? और बीजेपी का अपना ये कहना है, ज़ाहिर है वो तो ये नहीं कहते कि हम हिंदू मेजोरिटेरियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, वो कहते हैं हमारा इकोनॉमिक एजेंडा है, लोग हमारी तरफ आ रहे हैं तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से आ रहे हैं। और जो नेशनल लेवल पे अगर आप इंतखाबी नक्शा देख लें भारत का, तो मेरे ख्याल से सिवाय झारखंड के आपको मगरिब से लेके मशरिक तक अब आपको सैफरॉन नजर आएगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, साउथ इंडिया में कुछ अलग सा है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अब हमें देखनी होगी गोइंग फॉरवर्ड, कि ये जो पूरी कैंपेन थी ये अमित शाह ने चलाई और अनऑफिशियली उन्हें कहा जा रहा है कि मैन ऑफ द मैच जो है वो हैं इस जीत के, और इससे बीजेपी के अंदर उनके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं एज नेक्स्ट इन लाइन वो और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो अगर हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक डिवाइसिव हेट फिल्ड एजेंडा है, तो आप सोच लें कि जब अमित शाह अगर आते हैं उभर के नेक्स्ट इन लाइन, तो वो क्या करेंगे? तो मोदी हमें मॉडरेट लगने लगे। मोदी मॉडरेट, अभी उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ आ गए तो वो तो एक अलग वो अभी मुश्किल है। देखिए रीजन मैं फेंसिंग की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही वहां पर फेंसिंग की बात हुई तो सर्वे होने शुरू हो गए। अब रियलिटी क्या है, रियलिटी आपको समझनी पड़ेगी, जिसके कारण ये जो न्यूज है वो ट्रिगर हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो मूव कर रही है बॉर्डर के ऊपर बहुत तेजी के साथ। शुभेंदु अधिकारी ने, अमित शाह ने बोल दिया 45 दिन के अंदर अंदर ये फेंसिंग पूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि फेंसिंग करने के लिए पहले जमीन आएगी फिर फेंसिंग का सामान आएगा, 2-3 साल में काम होगा। 45 दिन में फेंसिंग करनी है। एक हार्ड लाइन है जिसको ड्रॉ किया जा रहा है। वहां से कोई भी मोहम्मद अब 6 साल की बच्ची को उठाने के लिए नहीं आ सकता। अब जब लैंड का सर्वे हो रहा है, फेंसिंग का काम शुरू हो गया, तो वहां पर जो बॉर्डर है उसको वंस एंड फॉर ऑल उसको परमानेंटली सील कर दिया जाएगा। अब जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग रहते हैं इन 8 विलेजेस के अंदर, उनके लिए जो घड़ी है वो बहुत तेजी से टिक टिक कर रही है। और इन्होंने अब एक रिक्वेस्ट भेजी है न्यू दिल्ली तक। ढाका भी हिला पड़ा है, न्यू दिल्ली भी हाई अलर्ट के ऊपर है। वही ये लोग जो गांव के लोग थे वो बीएसएफ के पास जाते हैं, वो प्रूफ देते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास। वो डिमांड करते हैं कि जो उनकी जमीन है वो लीगली भारत के बिलोंग करती है, लेकिन गलती से उधर रह गई थी, एंड देव से कि वो बांग्लादेश के अंदर रेफ्यूजी बनकर रहना नहीं चाहते। बीएसएफ ने इन विलेजर्स को भी बोला है कि साहब आप जरा, जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास ब्रिटिश टाइम के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद पार्टीशन के डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सब चीजें हैं, आप जरा सब कुछ लेके आइए, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना के हमको दीजिए ताकि हम लोग आगे दे सकें कि भाई करना क्या है। ये यहाँ से विलेजर्स से ये रिक्वेस्ट आई है, व्हाट डू वी नीड टू डू अबाउट दिस। तो उसके बाद वी विल पुट इट फॉरवर्ड एंड उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे, व्हिच इज ऑफ कोर्स बीएसएफ अपने आप थोड़ी कॉल ले सकता है इसके अंदर। हुआ क्या, तभी ये झगड़ा हुआ बीएसएफ बीजेपी के बीच में। झगड़ा ऐसा हुआ कि उसके बाद इन्होंने बोला जी फ्लैग मीटिंग करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये 3 बीघा कॉरिडोर में से काफी बंदे आए, और ये आए वो साले साइकिल रिक्शा, वो जो क्या है उनका, वो जो इलेक्ट्रिक ट्राई स्कूटर के अंदर आए। तो वहां पर काफी हंसी मजाक चल रहा था बीएसएफ वालों में। बोला यार इनको सालों को ये ऐसे लड़ेंगे हमारे साथ आके, बड़े हथियार लेके आए वहां पर, ये सारे लड़ेंगे ऐसे, इनको तो सब दौड़ा के मारेंगे हम लोग। तो ये उनको भी बोला कि भाई यू आर एब्सोल्युटली सराउंडेड इन दिस एरिया, आप जरा थोड़ा सा तमीज से रहो, ठीक है, बिहेव योरसेल्फ, क्योंकि हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जो हमारा राइट है हम पूरी तरह से सर्वे करेंगे इस जगह का। यू कैन नॉट टेल अस नॉट टू डू सर्वेज इन दिस एंड दैट। तो आप जरा थोड़ा तमीज से रहो एंड वी विल नॉट से एनीथिंग टू यू, बट अगर आप इस चीज को एस्केलेट करोगे तो हमारे पास पूरी राइट्स हैं कि भैया हम आपके ऊपर रिटेलिएशन कर सकते हैं। जो विलेजर्स हैं, विलेजर्स एक ही बात बोल रहे हैं, वी रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ दिस 2 टके के बांग्लादेश के साथ। वो उधर नहीं रहना चाहते उस गंदगी के अंदर, वो रीड्रॉ करना चाहते हैं अपनी लाइफ लाइन को। वो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज हमें भारत का पार्ट बना लीजिए, हम भारत का ही पार्ट थे, और अंग्रेजों के टाइम से लेकर अब तक के सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमें दे दिए। अगर ये हो गया, दैट मीन्स जो भारत बोल रहे थे ना कि भारत का बॉर्डर एक्सपैंड होगा, मुझे लगता है कहीं ये 8 विलेजेस से कहीं हमारा बॉर्डर एक्सपैंड ना होना शुरू हो जाए। वो चाहते हैं कि भारत का पार्ट बन जाए, क्योंकि वो भारत के पार्ट ही हैं शुरू से, और आज भी वो एरिया हिंदू डोमिनेटेड है, यानी कि उन्होंने जो इस्लाम है उसको कबूला नहीं है। तलवार के डर के बाद भी भारत के अंदर जो पूरा बॉर्डर एरिया है वो पूरा मुसलमान एरिया कर दिया गया, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हिंदू एरिया अभी भी बचा हुआ है। बांग्लादेश रियलाइज करता है कि क्या हो रहा है, इसलिए वो पैनिक में है। कल क्या हुआ, उनको पता लग गया कि ये अगर आज ये 8 जो गांव हैं ये अगर भारत का पार्ट बनने वाले हैं, कल को और भी बनेंगे, क्योंकि 2 टके की कंट्री में कोई रहना चाहता नहीं है। अब बांग्लादेश की जो बॉर्डर के गार्ड्स हैं कल भाग के आए, बिल्कुल
सर्वे जो हम कर रहे थे उसको रोकने के लिए उन्होंने कोशिश किया। भारत अपनी जमीन पर ऑपरेशन कर रहा है, हम वहां पर झंडे गाड़ रहे हैं और पूरी की पूरी फेंसिंग कर रहे हैं। ये बेचारे 2% के मिलिट्री के लोग उनके आकर हमें रोकने की कोशिश करते हैं। हमारी मिलिट्री खड़ी है पूरे अपने हथियार लेकर, और ये जो इनकी आर्मी थी, किसकी, बांग्लादेश की आर्मी आई कल बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा के ऊपर बैठकर। उनके पास ना गधा है अभी, ना ही स्कूटर है, साइकिल भी नहीं है, रिक्शा के ऊपर बैठकर आए और आकर उन्होंने हमारी इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को धमकी दी है कि अगर आपने फेंसिंग बंद नहीं करी तो हम गोली चला देंगे। यहां पे फेंसिंग लगातार दर लगातार बढ़ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो टिपिंग पॉइंट था दैट वाज इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल। टिपिंग पॉइंट वाज द इलेक्शंस ऑफ वेस्ट बंगाल, जब भाजपा जीती है, वहां पे भारी बहुमत से जीती है। उसके बाद सारे फ्रंट आपने देखा दोस्तों। कूच बिहार वेस्ट बंगाल में एक जगह है, बॉर्डर का इलाका है, वहां पे एक बड़ी हैरानकुन चीज हुई और सुन के बड़ा अच्छा लगा। गरीब गांव वाले उन्होंने मिलके बीएसएफ को लैंड गिफ्ट करा, जमीन भेंट दी। आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है, किसान स्वेच्छा से अपनी जमीन दे रहा है बीएसएफ। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगली बार किसी नए न्यूज़ टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।